बहुपदों पर संक्रियाएं। योग पहले समझते हैं योग को। मान लीजिए कि पहला बहुपद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है और दूसरा बहुपद जो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। तो इसको हम जोड़ेंगे। देखिए तो कोष्टक में तो पहले कोष्टक से हटा लेते हैं। तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस में इसका गुणा होगा, प्लस में इसका गुणा होगा, प्लस में इसका गुणा होगा। ठीक है, तो सिंपल यही जो है सेम है, यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए जोड़ना कैसे है, देखिए इसका रूल नियम क्या है जोड़ने के लिए, क्या देखिए करेंगे। जैसे कि समझिए सेम चर वाले को जिनका चर जो हो समान हो उनके गुणांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, ये चिन्ह डिसाइड कर लेगा कि उनको जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है, मगर पता आपको यह करना है कि ये जुड़ेगा या घटेगा, जुड़े घटेगा कि नहीं, ये आपको पता करना है। तो अब देखना पड़ेगा कि जो चर है क्या वह सेम है। अगर सेम है तब तो वह जुड़ सकता है और घट सकता है। ठीक है ना, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि चर सेम है या नहीं। तो देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 3 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम है। इसका मतलब है कि इसको और इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। अब पता करना है कि जुड़ेगा या घटेगा। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब कि जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जिसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, तो इनका गुणांक जुड़ेगा और पीछे का जो है वह उतर जाएगा। समझिए ऐसे मान लीजिए दो लड़के हों और प्लस 3 लड़कियां हों। ठीक है, तो 2 लड़के हों और 3 लड़कियां हों और फिर प्लस 1 लड़का हो। ठीक है, तो इनको जोड़ना होगा तो आप कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे कि 3 लड़के और 3 लड़कियां। ठीक है, जोड़ के बताओगे कि 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो देखिए अब 3 लड़के और 3 लड़कियां बची, तो बताइए कि 3 लड़के और 3 लड़कियों को तो नहीं जोड़ पाएंगे आप। क्या बोलेंगे कि 6 लड़कियां या 6 लड़के, बोल पाएंगे ऐसा? नहीं, कतई नहीं बोला जा सकता है। नहीं बोला जा सकता है, क्यों? क्योंकि जो देखिए पीछे का जो लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक, यही चीज़ बीजगणित में है। जैसे कि अगर 2x प्लस 3x प्लस x होता, तो इनको जब जोड़, यहाँ पे y ले लीजिए, तो ऐसा होता। तो जब जोड़ने की बात आता तो x और x सेम है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, तो 3x अब प्लस 3y। मगर इसके बाद हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसके बाद हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं जोड़ सकते? क्योंकि देखिए चर जो है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर जो चर है वो आपका y है, इसलिए हम अब नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर वही सेम होता तो हम जोड़ सकते। बात समझ में आई ना? देखिए बहुत लोगों को ये आता है और आना भी चाहिए। ठीक है, 10 में पहुँचे और ये ना आवे तो बहुत बुरी बात है, मगर मैं फिर एक बार रिवाइज के तौर पे इसको बता रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पर 3, तो जुड़ जाएगा आपका, तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर। ठीक है, और पीछे का उसी तरह उतर जाता है। कि मतलब क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से समझिए इस वर्ड में कि एक्स स्क्वायर कब हुआ, एक है, एक्स स्क्वायर कितना है 1 और एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो 1 और 3 मिलकर आपका हो जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर। समझ में आया? ये बहुत काम करेगा जो मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर कितना है 1 और एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो 1 और 3 कितना हुआ। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा कैसे काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7x और 5x, तो देखिए x के आगे 7 और x के आगे 5, तो जोड़ देंगे 7 और 5 12, तो 12x और प्लस अचर को जोड़ दिए 2 2 4, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक ना? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों को कड़ी वाला जो है तो कठिन लगता है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए इस बहुपद और इस बहुपद को जोड़ना है। ठीक है, देखिए कड़ी 3x स्क्वायर प्लस कड़ी 3x प्लस कड़ी 2x प्लस 7, 3 कड़ी 3x स्क्वायर प्लस 2 कड़ी 3x प्लस 4 कड़ी 2x एन प्लस 3। ठीक है ना? अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं। अब हमें देख लेना है कि जो चर है वो किस में समान है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। अब मान लीजिए कि इसके अगर कड़ी 3 नहीं होता तो क्या होता, तब आप जोड़ सकते या नहीं जोड़ सकते? तब आप नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यह भी जो चीज़ है वह भी सेम होना चाहिए। कड़ी में ये रूल है कि कड़ी में यह भी जो है ना वह सेम होना चाहिए। मतलब कि कड़ी 3 इसमें भी है तो कड़ी 3 इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो कड़ी 3x स्क्वायर और कड़ी 3x स्क्वायर, तो अब देखिए जो मैंने बताया, देखिए कड़ी 3x स्क्वायर कितना है 3 है और कड़ी 3x स्क्वायर कितना है 1 है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं गुणांक दिख रहा तो 1 मान लीजिए, और कड़ी 3x स्क्वायर के आगे 3 है तो इसको गुणांक आप 3 मान लीजिए। तो एक कड़ी 3x स्क्वायर 3 है और कड़ी 3x स्क्वायर 1 है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 4 कड़ी 3x स्क्वायर। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। x, अब देखिए इसमें भी कड़ी 3x है और इसमें कड़ी 3x है, तो कड़ी 3x कितना है 1 और कड़ी 3x कितना है 2, तो ये जुड़ के आपका हो जाएगा 3 3 कड़ी 3x।
ठीक है, कड़ी 2x। हाँ, अब देखिए इसको मैंने क्यों नहीं जोड़ा, इसको मैंने इसलिए नहीं जोड़ा कि x तो इसमें भी है, चर तो इसमें भी है वही सेम वाला, मगर इसको क्यों नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कड़ी 2 है, ठीक है, सेम नहीं है इसलिए इसको नहीं जोड़ा। तो कड़ी 2x जो आपका उसी तरह उतर जाएगा। अब बचा 7 और 3, तो ये अचर हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 7 और 3 आपका हो जाएगा 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से x का अमल लेकर दिखा सकते हो, मगर इतना ही इसका सलूशन है। आइए एक इजी प्रश्न से इसे समझते हैं, इसके अंतर को। x की घाते 3 माइनस 3 x की घाते 2 प्लस 6 में से x की घाते 2 माइनस एक्स प्लस 4 को आपको घटाना है। ठीक है, तो घटाना है तो इसको आप लिख लेंगे, उसके बाद माइनस लगाकर इसको लिख लेंगे, जैसे कि x पे 3 माइनस 3x² प्लस 6 और माइनस x² माइनस एक्स एन प्लस 4 कोष्टक आपका लगेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। x की घाते 3 माइनस 3 x पे 2 प्लस 6 माइनस के गुणा करेंगे, देखिए माइनस और यहाँ से प्लस गुणा हुआ माइनस, और माइनस x² आ जाएगा, x की घाते 2 आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो x आ जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम देख लेंगे कि जो चर है वह सेम कौन सा है, तो x³ क्या x³ है इसमें और कोई नहीं है, तो ये x³ आपका उसी तरह उतर जाएगा। x² देखिए माइनस से जोड़ने के लिए बोला है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ लेंगे, तो इसका गुणा कितना है 1 और इसका गुणा कितना है 3, तो 3 और 1 4, और बड़ा कौन सा इसमें, तो यह बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस, और x² या x की घाते 2। हाँ बचा x की और भी कोई x वाला नहीं है, तो x आपका उसी तरह उतर जाएगा। और 6 में से 4 जाए, प्लस माइनस घटाने के लिए बोल रहा है, 6 में से 4 जाए 2 आएगा, बड़ा 6 है तो इसका चिन्ह जो प्लस है धन है तो उसको हम लगा लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1 में से क्या घटाएं कि अंतर एक आए, एक प्राप्त हो। मतलब कि इसमें से क्या आप घटाएंगे, कौन सा बहुपद या कुछ भी, इसमें से क्या घटाएंगे कि आपको जो रिजल्ट प्राप्त हो वह एक मिले। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि इतना में से, इस बहुपद में से px घटाने पर, कितना घटाने पर px, तो px घटाएंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। तो आप समझिए जरा, इस बहुपद में से इसको हम घटाएंगे तो आपको एक मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण में कैसे लिखेंगे, देखिए x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस p कोष्टक में x बराबर 1। ठीक है, समझ में आई बात ना, इतना लिख लीजिए, आपका बन गया समीकरण। अब यहाँ से हम px को ज्ञात करेंगे, तो px को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए px को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए और एक को इधर से इधर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, और इधर एक इधर आ जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और px जो उधर चला जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो px। ठीक है, अब इसको सोल्व करने देखिए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जब px बराबर बचेगा इतना, इतना बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 4x इतना, यही आपका बना आंसर। समझ में आई बात ना। गुणा के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे गुणा किया जाता है, किस आधार पर। देखिए जैसे कि a हो और उसकी घाते n हो, और गुणते b हो उसकी घाते m हो, इनको जब गुणा किया जाता है तो देखिए इसको भी a मान लेते हैं। ठीक है, तो a की घाते n और a की घाते m, तो a की घाते n और a की घाते m, तो देखिए यहाँ पर आधार जो है आपका बराबर है, समान है। ठीक है, आधार जो है आपका समान है, इसे हम आधार बोलेंगे, इसे घात बोलेंगे। तो आधार समान है तो इसका मतलब है कि गुणा किया जा सकता है, नहीं तो हमें गुणा के रूप में दर्शाना पड़ता है। तो गुणा किया जा सकता है, मतलब इसका रिजल्ट आएगा, देखिए क्या आएगा रिजल्ट, a और a को एक बार लिख लेंगे तो आपका a होगा। अब घात जो होता है वो जुड़ जाता है, देखिए क्या हुआ है कि देखिए इसमें गुणा किया जा रहा है, और जब चर जो हो दोनों के समान हो तब घात जो है वो जुड़ जाता है, और गुणा का चिन्ह लगा हो तब, तो गुणा है ना तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका n माइनस n प्लस m हो जाएगा। समझ में आई बात ना। अब अगर a की घाते n होता और भागे a की घाते m होता, तो देखिए आधार समान है तो इसका मतलब कि इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो a और a n की भाग है तो घात क्या होगा, घट जाएगा, तो n माइनस m हो जाता है। ठीक ना। देखिए पहले के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 2 की पावर 3, और देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 आधार सेम है, तो आप लिख लोगे 2 और 2 और 3 जुड़ जाएगा क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 और 3 5। ठीक है, और वहीं पे 2 पे 3 होता और गुणते 2 पे 2 होता, और बीच में भाग का चिन्ह होता,
बीच में भाग का चिन्ह होता तो आपका ये 2 एक बार लिखा जाता और घात में से घात घट जाता। तो 3 माइनस 2 बराबर 2 की पावर 1 बराबर 2। ठीक है ना? इसको आप इस तरह समझ सकते हो। देखिए 2 की पावर 3 है तो 2 कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। तो 2 गुणते 2 गुणते 2। अब बटा में 2 की घाते 2 है और भाग का चिन्ह है तो उसे हम हर में लिखेंगे। तो 2 गुणते 2। देखिए इतना कैंसिल हो गया, बचा आपका 2। समझ में आई बात ना? दोनों तरीका से। तो यह रहा आपका आधार। इस आधार पे हम करेंगे। ठीक है, बहुपद का कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए दोनों बहुपदों का गुणा कीजिए। दोनों बहुपदों का गुणा करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे इन्हें जिस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स पे स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 गुणा करते हैं। देखिए कैसे गुणा होगा। जो यहाँ पे पहला पद है इसका हम गुणा करेंगे तीनों में, ठीक है ना। फिर दूसरे पद का गुणा करेंगे तीनों में, फिर तीसरे पद का गुणा करेंगे तीनों में। इसी तरह जितने इसमें पद होंगे उनका सब में गुणा होता चला जाएगा। ठीक है, चिन्ह को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें चिन्ह का हेर फेर नहीं है। चलिए चिन्ह का हेर फेर कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा। देखिए चर जो है सेम है, यहाँ पर x है यहाँ पर x है और इसकी घात 2 है इसकी घात 2 है। तो जब आप गुणा करोगे तो घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप गुणा कर रहे हो और चर भी सेम सेम है तो आपको मिलेगा x की घात 4। एक्स स्क्वायर का इससे गुणा होगा तो देखिए इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 3। तो पहले चिन्ह का करते हैं। तो प्लस और प्लस प्लस 1 और 3 3 3 एक में 3 और x पे 2 और x पे 1। तो आपका कितना हो जाएगा? x पे 3 हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर का इससे करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा करते हैं। देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस आएगा 3 और 1 गुणांक का कर रहा हूँ 3 और 1 3 एक में 3 एक्स की घाते 1 एक्स की घाते 2। तो गुणा करें तो घात जुड़ जाएगा। तो एक्स की घाते 1 और 2 1 और 2 मिलकर आपका हो जाएगा 3। अब इसका इससे करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस 3 3 के 9 एक्स की घाते 1 एक्स की घाते 1 एक्स की घाते 2 मिल जाएगा और इसका आपका गुणा हो जाएगा इससे तो माइनस 3x। अब प्लस 2 का करते हैं। देखिए तो आपको प्राप्त होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x का गुणा 3x से कर देंगे, 2 का गुणा 3x से प्लस 3 दूना को 6x और 2 का गुणा 1 से तो आपका 2। ठीक है, आप देख लेंगे कि कौन सा चर समान है, वही जोड़ने घटाने वाला रूल आप लगा देंगे। x की घाते 4 कोई है नहीं है तो इसको उतार लेंगे। x की घाते 4 3 की घात 3 और x की घाते 3 कोई ऐसा है? देखिए x की घाते 3 तो दोनों सेम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो पहले जोड़ा जाता है। जैसे कि बोर्ड मास का नियम है तो उसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस कर लेते हैं फिर माइनस करेंगे बाद में। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 2 और 1 3 तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6x तो प्लस 3x। ठीक है, कैसे आया समझ में आ रहा है? देखिए एक्स दोनों सेम है और माइनस से प्लस से तो घटाने के लिए बोल रहा है। तो 6 में से 3 गया 3 आ गया, बड़ा ये है तो इसका चिन्ह लग गया प्लस। तो प्लस 3x और प्लस 2 यहाँ से और कोई अचर है नहीं तो प्लस 2 एक्स की घाते 4 प्लस देखिए इसको एक्स स्क्वायर दोनों सेम सेम तो माइनस है प्लस से घटाने के लिए बोल रहा है। घटा दीजिए 9 में से 3 जाए 6 एक्स स्क्वायर बड़ा यह है इसका चिन्ह लगा दीजिए माइनस और यहाँ से आपका प्लस 3x प्लस 2 आंसर आ गया। आइए इसका गुणा करते हैं, कुछ सीखने को आपको मिल सकता है इसमें। कड़ी 3x का गुणा पहले 2 कड़ी 3x से होगा तो करते हैं। देखिए कड़ी 3 का गुणे कड़ी 3 से करेंगे आप तो आपका मिलेगा कड़ी में 3 गुणते 3। देखिए पेयर बन रहा है और यहाँ पर आपको पता है कि 2 है। ठीक है, तो मतलब कि इस कड़ी में यदि 2 सेम सेम हो गुणा के रूप में तो वह बाहर जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। तो बाहर आपका कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, तो और एक बात और समझ सकते हो आप। देखिए कड़ी 3 और गुणते कड़ी 3 तो जब इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? कड़ी 3 की घाते 2। ठीक है, सहमत हैं? तो यह आएगा। अब देखिए जो कड़ी हटेगा तो घात के रूप में कैसे लिखा जाता है? एक सूत्र है। सूत्र आपका यह है कि n और यहाँ आपका a हो तो इसको जब हम मुक्त करेंगे कड़ी इस घात के रूप में जब बदलेंगे तो आपका लिखा जाएगा a की पावर 1/n। देखिए यहाँ पे जो है ना इसको ये बहुत स्मॉल लिखा जाता है, बहुत छोटा लिखा जाता है। जैसे कि 2 इस तरह
ये आपको देखने को नहीं मिलेगा यार 2 वाला, ठीक है, मतलब 3 वाला मिलेगा। 3 इसे हम घनमूल कहते हैं, इसे हम कहते हैं घनमूल, इसे हम क्या बोलेंगे, घनमूल बोलेंगे, और इसको कड़ी बोलेंगे। तो इतना प्राप्त होता है। तो यहाँ से कितना आपको प्राप्त होगा, 3 की घाते 1/2 और फिर यह घाते 2, ठीक है। और जब 3 की घाते 1/2 और इसकी घाते 2, तो घात का क्या होगा, गुणा होगा। तो 1/2 में जब 2 का गुणा करेंगे आप, तो आपको 1 मिलेगा। तो 3 की पावर कितनी मिलेगी, 1, तो मतलब कि 3 होगा, ठीक है। आइए गुणा कर लेते हैं। तो कड़ी 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का 1 में होगा तो 2 एकम में 2 और 3, तो 3 दूना को 6, और x का x से होगा तो x पे स्क्वायर। अब इसका ऐसे करते हैं, 4 और 1 का गुणा, 4 एकम में 4, और कड़ी 3 का 1 से गुणा, तो कड़ी 3, मतलब कि कोई और कड़ी में तो है नहीं, तो 1 मान लेते हैं, तो कड़ी 3, और x का x स्क्वायर से गुणा होगा तो x पे 3, प्लस इसका अब इससे कर लीजिए, देखिए कड़ी 3 तो आपका हो जाएगा 3 x, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 मान लीजिए तो x। अब इसका करते हैं इनसे, देखिए 4 दूना को 8, एक्स स्क्वायर x, और कड़ी है ना, तो कड़ी को ठीक उसी तरह उतार देंगे, तो कड़ी एक्स स्क्वायर और x पे 1, तो x पे 3। इसका गुणा इससे कर लीजिए, 4 चौक को 16, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जब गुणा करेंगे तो x पे घाते 4 प्लस 3। हाँ, अब इसका गुणा इससे कर लीजिए, 4 और कड़ी 3, तो 4 कड़ी 3 और एक्स स्क्वायर, ठीक ना। 3 का गुणा कीजिए, 3 दूना को 6, कड़ी 3 x, फिर इसका गुणा इससे कीजिए, 4 तिरिके 12 एक्स स्क्वायर, 3 का गुणा इससे प्लस 3 और कड़ी 3। अब जोड़ देते हैं, सेम सेम देख कर 4 वाले जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देख लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 12, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 6, मतलब कि ये तो जोड़ा जा सकता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 कड़ी में 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये नहीं है, तो क्यू है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे समझने के लिए जो चर सेम है उसको साथ में लिखते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 4 कड़ी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4 कड़ी 3 एक्स क्यूब प्लस 8 कड़ी 3 एक्स पे एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स की घाते 4 प्लस 6 कड़ी 3 एक्स प्लस 3x प्लस 3 कड़ी 3, ठीक है ना। अब हम इसे जोड़ते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसमें कड़ी है तो हम नहीं जोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। कड़ी होने की वजह से हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसको हम उसी तरह उतार देंगे। तो 6 और 12 आपका 18 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 कड़ी 3 एक्स स्क्वायर उतर जाएगा आपका उसी तरह। फिर देखिए 4 कड़ी 3 एक्स क्यू 8 कड़ी 3 एक्स क्यू, देखिए इसमें भी कड़ी 3 है, इसमें भी कड़ी 3 है, मतलब जोड़ा जा सकता है, मतलब कड़ी 3 एक्स क्यू कड़ी 3 एक्स क्यू, ये 4 है तो ये 8 है, 8 है 4 12, तो प्लस 12 कड़ी 3 एक्स क्यू प्लस 16 एक्स पे 4, या इसके और कोई एक्स पे 4 है नहीं चलो ऐसा, तो इसको इतना रख देंगे। देखिए यहाँ पर कड़ी 3 है, इसमें कड़ी 3 नहीं है, तो इसलिए इसको भी उतारना पड़ेगा। तो 6 कड़ी 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 कड़ी 3। आइए जो मानक रूप बताया हूँ उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि इसे मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे बड़ा वाला पहले लिखिए और फिर बाद में छोटे छोटे लिखते जाइए, और या सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम सबसे बड़ा वाला पहले लिखते हैं। तो घात 4 जो है वो सबसे बड़ी है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 16x घाते 4। अब क्यू देखेंगे तो क्यू यहाँ पर है, तो 12 कड़ी 3 एक्स पे 3। अब जो है आपका यह बचा, देखिए इसमें कौन बड़ा है, तो यह आपका बड़ा है, तो इसको हम ले लेंगे प्लस 18 एक्स पे स्क्वायर प्लस 4 कड़ी 3 एक्स स्क्वायर। अब यह वाला देखिए कौन बड़ा है इसमें, तो यह वाला बड़ा है, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 6 कड़ी 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 कड़ी 3, ये आपका आंसर। अब हम भाग संक्रिया देखते हैं। भाग, बहुपदों का भाग, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। देखते हैं इतना इतना से इतना में भाग दीजिए। ठीक है, तो आइए भाग देते हैं। देखिए कैसे आपको क्या करना है,
पूरे विस्तार से बताऊंगा, समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका है। सबसे पहले आप इस तरह इसे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका यह है भाजक या आपका भाज्य है, ठीक है ना। अब जो भागफल आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और जो शेषफल आएगा वह नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। अंकगणित के ही टाइप से किया जाता है, बस अंतर इतना है, अंतर उतना बहुत आम अंतर है कि जो भागफल है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यह बीजगणितीय है, वह जो अंकगणितीय होता है उसके तुलना में यह कठिन होता है, मगर अब आसान हो जाएगा। आइए देखिए, बात आपको यह ध्यान रखना है कि इसका क्या है, x है पहला पद, इसका पहला पद क्या है, x पे q है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ न कुछ इसमें गुणा कर कर कुछ न कुछ ऐसा यहाँ पर भागफल में लें कि इसमें हम गुणा करें पहले पद में, तो ठीक एकदम जो यह हो, ठीक एकदम यही आवे। आपको कुछ भी ऐसा गुणा कीजिए जो यही आवे। तो देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह, यहाँ पे प्लस चिन्ह, तो बताइए कौन सा चिन्ह अब लेना चाहिए कि फिर हम इसमें प्लस में गुणा करें तो प्लस आए, तो प्लस चिन्ह लेना चाहिए, तो हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब गुणांक पे चर्चा करते हैं। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो कौन सा गुणांक लेना चाहिए, एक में कौन सा गुणांक गुणा करें कि 1 आए, तो 1 लेना चाहिए, ठीक है। तो 1 को लिख नहीं रहा हूँ। अब x है, x की घात 1 है और x की घात 3 है, तो बताइए x की घात कितना लूँ कि इसमें गुणा कर दें तो x की घात 3 आए, तो x की घात 2 सही होगा। तो x की घाते 2, x की घाते 2 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो x की घाते 3 आएगा। अब गुणा करके देख लीजिए क्या सेम सेम आया, एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा कीजिए तो प्लस प्लस प्लस, एक एक में एक नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स जो आपका हो गया एक्स पे 3 हो गया, ठीक है। अब इस तरह लाइन खींच लेंगे। अब जो इस जितने पद होंगे, 2 पद हैं यहाँ पर, 3 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकता है, जितना पद होगा उन सब में इसका हम गुणा करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 2 एक में 2 और पीछे का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इतना करने के बाद अब हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे। देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, समझ में आई बात। मतलब कि जो यहाँ पे चिन्ह है उसका हमें विपरीत लिखना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस है प्लस है, दोनों सेम सेम है, एक चिन्ह माइनस है दूसरा प्लस है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पे 0 आ जाएगा। इसको आप देखिए एक्स स्क्वायर दोनों चर सेम है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, जोड़ने के लिए बोला है तो गुणांक को जोड़ दिए, 3 और 2 5, प्लस का चिन्ह लगेगा, एक्स स्क्वायर आपका पीछे उतर जाएगा, ठीक है। एक पद यहाँ पे 2 पद है तो एक पद अपने मन से उतार लीजिए, 12x माइनस 12x। फिर वही प्रक्रिया निभाएंगे कि हम कुछ x में ऐसी अंकों संख्या का गुणा करेंगे कि 5x स्क्वायर आ जाए। तो बताइए प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लाना है तो हम प्लस लेंगे। गुणांक देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, तो कितने का गुणा करें एक में कि 5 आ जाए, तो 5। अब कितने, अब x की घाते क्या लें कि x घाते लेकर यहाँ पर गुणा करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो वह x होगा, तो x ले लीजिए। x का x में गुणा करेंगे तो आपका x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये पूरा टोटल आ जा रहा है। अब आ जा रहा है तो बस अब स्टार्ट कर दीजिए, दोनों पद में गुणा कर कर यहाँ पर लिखिए। चलिए प्लस प्लस प्लस, 5 एक में 5, एक्स में एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5 दूना को 10 और पीछे का एक्स। अब चिन्ह विपरीत कर दीजिए, बदल दीजिए, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यही जो है मान्य है, ठीक है। इसको हम मानेंगे और ये आपका छोड़ दिया जाएगा। तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो दोनों सेम, तो कैंसिल हो गया, चिन्ह का अंतर था। प्लस माइनस घटाने के लिए बोल रहा है, चर जो सेम सेम है तो सॉल्व किया जा सकता है इसे। तो देखिए तो घटा लीजिए, तो 12 में से 10 जाए 2 और पीछे बचा x। अब देखिए बड़ा कौन है, माइनस 12x, 12x जो है वो बड़ा है, 12x जो है बड़ा है, तो 12x बड़ा है तो चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा। पीछे का जो बचा उसे उतार लीजिए। फिर वही प्रक्रिया निभाएंगे एकदम सेम करने वाली स्थिति वाली। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो किस चिन्ह का गुणा करें कि माइनस आए, तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। फिर 1 है, गुणांक यहाँ पर 2 है तो फिर 2 ले लेते हैं, 2 एक में 2। अब बताइए अब कुछ x लेने की ज़रूरत है नहीं, 2 का आप गुणा कर दोगे x में तो 2x आ जाएगा ना, तो हमें x लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना से सॉल्व करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 2 एक में 2 और पीछे का x, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 दूना को 4, ठीक है। चिन्ह विपरीत कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। देखिए माइनस है प्लस है, 4 4 सेम सेम, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका शेषफल कितना आया, 0। ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। देखिए कहा जा रहा है इसके अनुसार कि माना px एक बहुपद है जिसकी घात जो है x लेस देन 0 है,
यदि किसी वास्तविक संख्या a के लिए पी ए या पी ऑफ ए बराबर 0 तो x माइनस ए जो है पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। विलोमतः यदि x माइनस ए पी एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ऑफ ए बराबर 0। देखिए इसके अनुसार बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई बहुपद जो है आपका पी एक्स है, ठीक है, कोई बहुपद पी एक्स है। जब बस आप इस पी एक्स में एक्स के स्थान पे कोई मान रख दे रहे हैं, मान लीजिए कि ए रख दे रहे हैं, तो जैसे आप इसमें ए रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो हो वो शून्य आ जा रही है। ए रखते ही इसकी वैल्यू शून्य आ जा रही है। तब तो एक्स बराबर आपने कितना रखा है ए, तो इससे प्राप्त कितना हुआ एक्स माइनस ए। तब एक्स माइनस ए जो है यह पी एक्स का गुणनखंड माना जाएगा, गुणनखंड होगा। यही अपर में बोल रहा है, ठीक है। फिर बता दे रहा हूँ, देखिए एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि जो बहुपद पी एक्स है, पी एक्स में कोई मान ए, ठीक है, रखने पर एक्स के स्थान पर रख रहे हैं तो उसके रखने के बाद वह पूरे बहुपद का मान जो है शून्य आ जा रहा है। तब हम उसे बोलेंगे कि जो x माइनस ए है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पी एक्स बराबर आपका हो एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 12x+4, ठीक है, आपका यह हो। अब x बराबर कुछ ऐसे मान हो, चलिए मान लेते हैं कि 2। x बराबर जो 2 है इसमें रखने पर इसकी वैल्यू जो हो शून्य आ जाती है। देखिए कैसे आ जाती है। 2 रखने पर 2 की पावर 3 प्लस 3 गुणते 2 की पावर 2 माइनस 12 गुणते 2 एंड प्लस 4। 2 की पावर 3 तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना को 8, तो 8 अब प्लस यहाँ से 4 त्रिके 12 और यहाँ से माइनस 24, यहाँ से प्लस 4, ठीक है। तो 12 और 8 आपका 20, अब 20 और 4 24, तो प्लस 24 और माइनस 24 शून्य आया ना। देखिए तो x बराबर 2 रखने पर ये इसकी वैल्यू कितना हो गया है, शून्य हो गया है। तो इससे एक बहुपद बना लीजिए, इससे बहुपद बना लीजिए तो बनेगा आपका बहुपद x माइनस 2 और इसके बराबर शून्य। तो इसे हम छोड़ देंगे और x माइनस 2 जो आपका बहुपद बना है यह बहुपद जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। देखिए अब जो विलोमता है इसका, उसका क्या अर्थ है कि यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ए बराबर 0। अब बताया जा रहा है कि यदि यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड हो तो यहाँ से जो x की वैल्यू हम निकाल कर इसमें पुट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू जो आनी होगी वो 0 आएगी। यदि कोई भी बहुपद एक बहुपद का गुणनखंड हो तो वहाँ से वैल्यू निकाल कर इसमें रखने पर उसकी वैल्यू शून्य आएगी। तो आपको दो बहुपद दिया जाए और पूछा जाए कि एक बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो आपके पास 3 ऑप्शन बनते हैं कि आप पता कर लें कि वो गुणनखंड है या नहीं। पहला वाला है कि आप उस बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड कर लीजिए, अगर उसमें छोटा वाला बहुपद उसमें दिखे तो इसका मतलब कि यह गुणनखंड होगा उसका, ठीक है। दूसरी है कि आप भाग देकर पता कर सकते हैं। भाग जब देंगे ना, देखिए जैसे कि है ये वाला जो बहुपद है हमें पता करना है कि x माइनस 2 जो है इस वाले बहुपद का पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 2 से जब हम इसमें भाग करेंगे और भाग करने के बाद शेषफल जो शून्य आएगा, मतलब कि पूर्णतः विभाजित करेगा, तब आप कह सकोगे कि x माइनस 2 जो है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए x माइनस 2, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल वहाँ पे लिया। तो x माइनस 2 जो है इसमें जब हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आया, शून्य। इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो है इतने का क्या है, गुणनखंड है। इसका अर्थ यह भी है कि x माइनस 2 को जब इससे गुणा करोगे तो इतना प्राप्त होगा, ठीक है। और तीसरा इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि इस वाला अगर यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड पता करना है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें और इसमें रखने पर यदि यह शून्य आ जाए तब हम कह सकेंगे कि यह जो है इसका गुणनखंड है। आइए जानते हैं कि यह कैसे सब हुआ, ये बातें कैसे निकल कर आई। देखिए हाँ, कहा जाता है कि विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम यही है कि देखिए पी एक्स बराबर क्यू एक्स, देखिए भाज्य बराबर भाजक
गुणते भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, यही आपका क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसे लिखता हूँ कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए और क्यू एक्स एन प्लस पी ए मान लेते हैं। देखिए, जब पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग दिया तो क्यू एक्स आया और यहाँ पर पी ए आया। ठीक है, तो पी ए जो है जब शून्य होगा, तो जब पी ए जो है आपका शून्य होगा, तो पी ए कब शून्य होगा, तो देखिए एक्स में जब आप एक्स के स्थान पर ए रखेंगे तो पी ए जो होगा शून्य होगा। तो ये जब शून्य हो जाएगा, देखिए, तो जब पी ए आपका शून्य हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि एक्स माइनस ए जो है वह इसका पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स माइनस ए जो है वह इसका गुणनखंड है। कब गुणनखंड है, जब पी ए आपका शून्य हो रहा है तब। तो पी ए कब शून्य होगा, जब एक्स के स्थान पर ए रखा जाएगा तब, मतलब कि एक्स बराबर ए रख रहे हैं तब। तो जब यह शून्य हुआ तब पता चला कि एक्स माइनस ए जो है इसका एक गुणनखंड होगा। आइए एक तरीके से और जानते हैं कि जो पी एक्स है वह बराबर एक्स माइनस ए है और इंटू क्यू एक्स है और प्लस शेषफल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि x माइनस ए से पी एक्स में भाग देने पर क्यू एक्स आपका आएगा और शेषफल जो बचेगा आपका वह यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब अपने मन से हम मान रहे हैं कि माना कि शेषफल जो शून्य आ जाता है कि पी एक्स में x माइनस ए से जब हम भाग दे रहे हैं तो क्यू एक्स तो भागफल आ रहा है और शेषफल जो आपका शून्य हो जा रहा है, मतलब कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो सुनिए, x माइनस ए जब पी एक्स को आप विभाजित करेंगे पूर्णतः विभाजन होगा, पूर्णतः विभाजन होगा, तो इसका मत अर्थ निकल रहा है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए, जब पूर्णतः विभाजित होगा तो ये शेषफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो यह आपका बड़ा क्या गुणनखंड के रूप में दिख रहा है कि पी एक्स बराबर इतना लिखना मतलब कि गुणनखंड है एक। तब आप कह सकोगे कि x माइनस ए जो है पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। कब, जब शेषफल शून्य होगा तब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके क्वेश्चन जो है आप करिए। 2.1 जो है मैंने उसी समझाते हुए लेक्चर में ही समझा दिया है, तो आप उसको 2.1 वहाँ से देख सकते हो। और समझा दिया है कि जैसे कि एक्स एस किसी वक्र को जितने बार प्रतिच्छेदित या स्पर्श करेगी उसके उतने शून्यक होंगे। ठीक है, तो बस इतने बात को ध्यान में रख के 2.1 आपको समाप्त हो जाएगा। अब उसके कुछ उदाहरण हैं उसको हम कर लेंगे और 2.3 को लेकर आऊँगा वीडियो। ठीक है, 2.2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।